हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम गांधी युग गांधी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एसपीटी बुक के माध्यम से और इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया था। गांधी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो राजकोट के दीवान थे। गांधी के पिता का नाम करमचंद था जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में किया और दक्षिण अफ्रीका में ही किया था यह पहला प्रयोग। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर यह चंपारण गए थे। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किए थे। भारत में पहली बार भूख हड़ताल मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किए थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौड़ी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया था, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया।
1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से 7 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में कर दी। अब इनके प्रमुख कार्य और पूरा नाम, ये सब पूर्ण परिचय के बारे में, महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास था। इनके दत्तक पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु को शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु इनके लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड 1888 से 1891 में यह चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 ईस्वी में हुआ इनका। भारत आगमन 9 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है इनके आगमन के दिन को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में इन्होंने किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 ईस्वी में किया। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन जिसमें जनता ने भाग लिया था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल में किया था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल में किया था। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का किया था। मजदूर आंदोलन 1918 में। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था इन्होंने। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती 1909 सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत इनका प्रमुख पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में, नवजीवन गुजराती में 1925 ईस्वी तथा द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और सपोर्ट कीजिए।